Students, today we are going to discuss problem number 14. This is a solved problem from the textbook of admission of partner. Now look at here. Mr. Sahil and Mrs. Vanita were in partnership, sharing profit and losses in the proportion of 3:1 respectively. So here the 3:1 is the old ratio. Okay, so 3:1 is the old ratio here. Respectively, their balance sheet as on 31st March 2019 of their business was as follows. So balance sheet is given. This is the old balance sheet. Now look at the liability side. First one is capital, Sahil and Vanita. So capital means we have to transfer it to the partner's capital account credit side. Sundry creditor liability. General reserve. General reserve we have to distribute to the old partner in the old ratio. So जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है. असेट में है बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर एंड कैश. ऑल आर असेट. कैश जो है वो आपको वर्किंग नोट में दिखाना है. Then see the next. Dinesh is admitted as a partner in the firm on the following terms. So who is the new partner here? Dinesh. So Dinesh is the new partner. He shall have 1/4 share in profit of the firm. So उसका शेयर कितना है? 1/4 है प्रॉफिट का. सीधा सेकंड नंबर. दिनेश shall bring in cash 60,000 as his capital. So he is bringing 60,000 rupees as a capital and 30,000 as his share of goodwill. So goodwill 30,000 and this is the simple goodwill here. और कुछ goodwill का adjustment यहाँ पे नहीं है. Third, building overvalued by rupees 12,000. So this is the adjustment on building. बिल्डिंग के ऊपर ये adjustment है. And the stock is undervalued by 20%. So this is the adjustment on stock. In the books, these assets are to be adjusted at the proper values. Provide reserve for doubtful debts rupees 1,200 on debtor. So this is on debtor. So this is a simple problem with a simple adjustment. You are required to prepare revaluation account, capital account of partner means partner's capital account and balance sheet of the firm after admission of Dinesh. ओके तो यहाँ पे नया क्या है इस प्रॉब्लम में? सो नया है दिस इज अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड. ये जो है दिस इज द न्यू वन हियर इन दिस प्रॉब्लम कि असेट अंडर वैल्यूड हो रहा है, ओवर वैल्यूड हो रहा है. तो ये इस प्रॉब्लम में आपको न्यू है. तो यहाँ पे दिस इज द सॉल्व प्रॉब्लम. सो इट इज ऑलरेडी सॉल्व. तो मैं जैसे आपको एक्सप्लेन करती हूँ इस प्रॉब्लम को. नाउ लुक एट हियर कैपिटल, साहिल एंड वनिता. एक्चुअली होता क्या है कि एडमिशन का प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट करे? एडजस्टमेंट से स्टार्ट. एडमिशन का प्रॉब्लम एडजस्टमेंट से स्टार्ट करे या फिर बैलेंस शीट से स्टार्ट करे तो लिटिल बिट कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स. तो आपको करना ये है सिंपली बैलेंस शीट से स्टार्ट कर दो, बैलेंस शीट की पोस्टिंग कर दो एंड फिर एडजस्टमेंट की तरफ आओ. इस तरीके से स्टेप वाइज जाके यू कैन सॉल्व द एडमिशन प्रॉब्लम. आप एडमिशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. तो यहाँ पे मेरा यही है कि बैलेंस शीट से स्टार्ट कर दो. तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी से मैं स्टार्ट कर देती हूँ. तो कैपिटल की पोस्टिंग करनी है सबसे पहले. सो कैपिटल कितना है देखो, साहिल 90,000 एंड वनिता 75,000. तो साहिल एंड वनिता का देखो यहाँ पे पोस्टिंग हो गया. दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके दिस इज द पोस्टिंग ऑफ साहिल एंड वनिता 90,000 एंड 75,000. इस तरीके से दोनों का पोस्टिंग है ये. देन द नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर. सन्ड्री क्रेडिटर 31,500. सो ये कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट में. तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है. तो सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट में एज इट इज लिख के आपको यहाँ पे अमाउंट आउटर कॉलम में लेकर आना है.
क्योंकि नो एडजस्टमेंट ऑन इट। नाउ सी द नेक्स्ट, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो। तो जनरल रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके पहले हम लोग असेट की पोस्टिंग कर लेते हैं, बिल्डिंग स्टॉक डेटर। तो ये तीनों के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो तीनों भी क्या होंगे, तीनों का जो एंट्री है वो आपको इनर कॉलम में करना है। तो बिल्डिंग का देखो, यहाँ पे बिल्डिंग है 90,000, स्टॉक 60,000 एंड डेटा 46,500। तो क्या किया, इनर कॉलम में इसकी एंट्री कर दी, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है। कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक हमें वर्किंग नोट में प्रिपेयर करना है। ये तो डायरेक्टली कैश जो आया वो लिखा हुआ है। सो कैश जो है 6,000 हमें वर्किंग नोट में दिखाना है। तो हमने यहाँ पे पूरे असेट की पोस्टिंग कर ली। नाउ जनरल रिजर्व जो रह गया है, जनरल रिजर्व 6,000। So general reserve 6,000 and it is distributed among old partner in the old ratio. So old ratio is 3:1. 3:1 means 3 by 4 and 1 by 4. 4 कैसे आ रहा है, 3 plus 1 करके 3 by 4 and 1 by 4. So here we have to calculate Sahil's general reserve. Then we can calculate like this, 6,000 into 3 by 4, because Sahil's share is 3 by 4. साहिल का जो शेयर है वो 3 by 4 है। सो इफ वी कैलकुलेटेड लाइक दिस, तो 6,000 इंटू 3 by 4, 3 by 4 में 4 से पहले 6,000 को डिवाइड करना है। तो अगर आप 6,000 को 4 से डिवाइड करते हो, देन आंसर इज 1,500। 1,500 into 3, 4,500. Like this we will get जनरल रिजर्व ऑफ साहिल। एंड वनिता का भी जनरल रिजर्व हमें ऐसे ही निकालना है, 6,000 into 1 by 4, because वनिता's share is 1 by 4. So 6,000 into 1 by 4 means 4 से again divided to 6,000, that is 1,500. तो इस तरीके से जनरल रिजर्व और साहिल एंड वनिता में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। 6,000, 4,500 एंड 1,500 इस तरीके से जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके लिए यहाँ पे देखो, साहिल 4,500 एंड वनिता 1,500 यहाँ पे दिख रहा है। तो जनरल रिजर्व को हमने ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया। जनरल रिजर्व 4,500 एंड 1,500। तो नेक्स्ट इज व्हाट, तो यहाँ पे पूरा बैलेंस शीट हो गया, बैलेंस शीट की पूरी पोस्टिंग हो गई। नाउ लुक एट द एडजस्टमेंट। दिनेश इज एडमिटेड एज अ पार्टनर इन द फर्म on the following terms. So I already told you that Dinesh is the new partner and Dinesh का अगर वो न्यू पार्टनर है तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है जिससे न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर होगा। So he shall have 1/4 share in profit of the firm. Dinesh shall bring in cash 60,000 as his capital. So दिनेश का कैश कितना आ रहा है, 60,000 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो 60,000 की हमने यहाँ पे पोस्टिंग कर दी। बाय कैश अकाउंट दिनेश, पार्टनर्स कैपिटल में बाय कैश अकाउंट एंड दिनेश में 60,000, यहाँ पे ये कैपिटल की कैश की पोस्टिंग जो है वो हो गई। ओके, एंड सेकंड पोस्टिंग आपको कहाँ पे करनी है, कैश एंड बैंक में। अगर आप कैश एट बैंक प्रिपेयर कर रहे हो तो कैश एट बैंक में आपको सेकंड पोस्टिंग, कैश जो है द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ कैश इज 6,000 एंड 6,000 में प्लस होंगे अभी ये 60,000। सो 6,000 प्लस 60,000 हम लोग यहाँ पे करेंगे, क्योंकि कैश जो है वो 60,000 फर्म में आई है एंड 30,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल। सो गुडविल भी आपका 30,000 आया। सो अगेन जो गुडविल का अमाउंट है दैट अगेन वी हैव टू प्लस हियर। तो गुडविल का अमाउंट भी हमें यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है। सो गुडविल भी हमें यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है 30,000।
तो इस तरीके से 6,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000 करके अमाउंट आता है कैश का 96,000। तो यहाँ पे जो कैश का अमाउंट आ रहा है, तो कैश 96,000 इस तरीके से हो गया। नाउ कैश इसका गुडविल का जो सेकंड इफेक्ट है वो आपको कहाँ देना है, partners capital account credit side. So goodwill is distributed among the old partner in the old ratio. तो गुडविल यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूट हो गया 22,500 एंड 7,500 इसमें। तो गुडविल इस तरीके से दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये 22,500 एंड 7,500 किस तरीके से आ रहा है, देखो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा वर्किंग नोट करके रखा है। 30,000 इंटू 3/4 आप करते हो। 30,000 इज द अमाउंट ऑफ गुडविल इंटू 3/4। व्हाई 3/4? बिकॉज 3/4 इज द शेयर ऑफ साहिल and 1/4 is the share of Vanita according to the ratio 3:1. So 3/4 आप करते हो, 30,000 into 3/4 you will get 22,500 and 30,000 into 1/4 करोगे you will get 7,500. So 30,000 into 3/4 करके 22,500 यहाँ पे आ रहा है। दिस इज द गुडविल ऑफ साहिल एंड वनिता का भी 7,500 उस तरीके से आया। तो इस तरीके से गुडविल का अमाउंट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है और दोनों को क्या किया है, गुडविल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। सीधा नेक्स्ट, सो कैश एंड गुडविल जो है वो आपका हो गया। दिनेश शाल ब्रिंग इन कैश 60,000 एज इज कैपिटल एंड 30,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। तो ये आपके इफेक्ट हो गए। Then see the third one, building overvalued by rupees 12,000. बिल्डिंग ओवरवैल्यूड है 12,000 से। ओवरवैल्यूड है इसका मतलब क्या है कि बिल्डिंग का जो अमाउंट 90,000 है, दिस अमाउंट इज ओवरवैल्यूड देन 12,000। यहाँ पे 12,000 से ये अमाउंट जो है वो ओवरवैल्यूड है। दैट मीन्स दिस अमाउंट इज नॉट 100% अमाउंट। ये 100% अमाउंट नहीं है, ये 12,000 से क्या है, ज्यादा दिखाया हुआ है। तो आपको ये किस तरीके से करना है, देखो यहाँ पे। सो द टोटल अमाउंट ऑफ बिल्डिंग इज 90,000। बिल्डिंग का जो अमाउंट है वो 90,000 है एंड ओवर वैल्यूड बाय रुपीज 12,000। सो ये जो 90,000 है इसमें 12,000 रुपया ज्यादा दिखाया है। तो दिस इज नॉट द 100% अमाउंट एंड वी वांट द 100% वैल्यू ऑफ गुडविल। तो हमें कैसे करना है, 90,000 माइनस 12,000, सो यू विल गेट द 78,000। दिस इज द 100% अमाउंट जो कि ओवर वैल्यूड नहीं है। बैलेंस शीट में न्यू, दिस इज द न्यू बैलेंस शीट। 90,000 लेस डेप्रिसिएशन किया है 12,000। जो ओवर वैल्यूड हुआ है उसको हमने क्या बोला है, उसको यहाँ पे बोला है depreciation. So 90,000 minus 12,000, 78,000. Now see asset is decreasing. Asset यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एंड इफ asset डिक्रीज तो वो रिवैल्यूएशन के कहाँ पे जाता है, डेबिट में जाता है। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन के डेबिट में इसकी सेकंड पोस्टिंग हुई है 12,000 की। तो दिस इज द सेकंड पोस्टिंग ऑफ बिल्डिंग। इस तरीके से बिल्डिंग का इफेक्ट हो गया। सीधा नेक्स्ट, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20%। देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ओवर वैल्यूड का जो अमाउंट है वो सीधा दिया हुआ था, हियर यू हैव टू कैलकुलेट। अभी यहाँ पे ये 20% आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है 20% से। तो यहाँ पे देखो दिस इज द अमाउंट ऑफ स्टॉक 60,000, ये स्टॉक का अमाउंट है। अगेन दिस अमाउंट इज नॉट 100%, ये अंडर वैल्यूड है। तो मतलब कि ये अमाउंट क्या है, दिस इज 80%। देखो स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20%। अंडर वैल्यूड मीन्स 100 माइनस 20, मतलब कि वो 100% नहीं है। तो 100% नहीं है तो कितना परसेंट है, 100 माइनस 20 मतलब 80% है। तो अगर आपको 100% अमाउंट कैलकुलेट करना है स्टॉक का, कि स्टॉक 100% होता तो कितना अमाउंट होता, तो स्टॉक का हमें कैसे करना है, स्टॉक का अमाउंट है 60,000 डिवाइडेड बाय 80। ये 80 हमने यहां से कैलकुलेट किया है, 80 इंटू 100।
60,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, तो आपका अमाउंट मिलता है 75,000। क्या अमाउंट मिलता है? 100% अमाउंट 75,000। सो 75,000 में से ये 60,000 आप लेस करोगे तो 15,000 से स्टॉक क्या दिखाया है? अंडर वैल्यूड दिखाया है। इसका मतलब स्टॉक 60,000 है, उसमें ऐड होगा तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ पे मिलेगा स्टॉक का, जो कि है 75,000। सो स्टॉक का अमाउंट 75,000 है, मीन्स स्टॉक क्या हो गया? एप्रिशिएट हुआ, इंक्रीज हो रहा है, असेट इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में ये इफेक्ट हो गया है। स्टॉक 15,000 रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में ये इफेक्ट हो गया। ओके, see the next, provide reserve for doubtful debts 1200 on debtor। so debtor के ऊपर ये RDD है 1200, नेचुरली RDD, देखो RDD 1200, डेटर में से आपको, डेटर इज 46,500, डेटर में से RDD क्या करना है? लेस करना है। 1200 लेस करोगे यू विल गेट 45,300। देखो यहाँ पे 46,500 में से RDD जो है वो 1200 लेस किया है, तो अमाउंट कितना आ रहा है फिर आगे? 45,300। तो डेटर यहाँ पे क्या हो गया? नेचुरली कम हो गया, रिड्यूस हो गया 1200 से। तो यहाँ पे असेट भी, मतलब डेटर इज असेट, तो असेट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। डिक्रीज हो गया मतलब रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू RDD 1200, तो ये रिवैल्यूएशन के डेबिट में इसकी एंट्री हो गई। ओके, तो इस तरीके से रिवैल्यूएशन के तीनों भी इफेक्ट हो गए। तो इस तरीके से आपको सारे एडजस्टमेंट इसके करने हैं। नाउ रिवैल्यूएशन का यहाँ पे 15,000 बड़ा है तो वो फिगर नीचे आ गया, एंड 15,010 यहाँ पे होना चाहिए, एक्चुअली ये यहाँ पे 15,000 चाहिए। ओके, so 15,000 minus 13,200, so you will get 1,800। तो आपको अमाउंट मिल रहा है 1,800। ये जो डेबिट साइड में आया है, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। डिफरेंस कम्स टू द डेबिट साइड, डिफरेंस कम्स कहाँ पे आ रहा है? डेबिट साइड में, तो ये क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। 1,800 जो है ये ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द ओल्ड रेशियो, एंड रेशियो वी नो 3:1। तो ये प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ पे आएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट 1350, 1350 एंड 450, एंड पार्टनर्स कैपिटल को आप टैली करोगे, सो बैलेंस आपका यहाँ पे जो आएगा, ये बैलेंस बैलेंस शीट में लेना है, एंड देन बैलेंस शीट जो है वो क्या होगा? टैली होगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ओके, बाय।